सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th CPC में जो अपना लिए आकर पे लेवल 3 से लेकर पे लेवल 10B तक जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कितना बेसिक में बढ़ोतरी होगा, 1.92 से कितना बढ़ोतरी होगा, 2.28 से कितना बढ़ोतरी होगा, 2.40 से कितना बढ़ोतरी होगा बेसिक में। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है, इसी में पूरा जानकारी आज हम लोग इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। सबसे पहले देखना कैलकुलेशन के साथ शुरुआत करेंगे। जो इसी में 7th CPC का टेबल भी एक बार देख लेना। जो 7th CPC का फिटमेंट फैक्टर दिया था पे लेवल हिसाब से दिया हुआ है। पे लेवल 1 2 3 4 HAG प्लस बोलकर इसी तरह उनको फिटमेंट फैक्टर मिला हुआ है। 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.81 तक उनको फिटमेंट फैक्टर मिला हुआ है। लेकिन हमारे लिए अभी कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा या कब देगा क्या है किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे लिए 2.86 मिलने से अपना लिए बेसिक में कितना बढ़ोतरी हो सकता है टेबल के साथ कैलकुलेशन भी है, एक बार जानकारी ले लेना। सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान का 15 साल सर्विस किया हुआ है, उनका बेसिक OROP 3 का मुताबिक आकर 20,325 है। उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलने से उनका बेसिक बन जाएगा 58,130 रुपीज़। सिपाही साहिबान का 15 साल सर्विस करने से उनका 8वें वेतन में आकर उनका बेसिक बनेगा 58,130 रुपीज़। लेकिन उनका पेंशन उसी टाइम में कितना होगा, 1 जनवरी 2026 में आकर उनका टोटल पेंशन होगा 32,927 होने से उनको आकर 25,203 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद नायक साहिबान देखो, नायक साहिबान 22 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक OROP 3 का मुताबिक 23,569 है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कैलकुलेशन करने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 67,407 रुपीज़। 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन होगा 38,182 रुपीज़। उनका बेसिक में आकर बढ़ोतरी आकर 29,225 रुपीज़, 67,407 रुपीज़ तक उनका बेसिक होगा। उसका बाद देखो हवलदार साहिबान 19 साल सर्विस किया हुआ होने से OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 23,432 है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 67,016 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन 1 जनवरी 2026 में आकर 37,960 रुपीज़। 8वें वेतन में आकर इनका बेसिक में बढ़ोतरी 29,056 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी होगा। हवलदार साहिबान 19 से लेकर 18 साल तक दोनों का एक ही बेसिक है, लेकिन 8th CPC में इनका बेसिक बन जाएगा 67,060 रुपीज़ तक इनका बेसिक बनेगा। 8वें वेतन में इनको कोई DA नहीं होगा, DA आकर पूरा जीरो में रहेगा। इसी तरह आप लोग टेबल में नायक का और सिपाही साहिबान का, हवलदार साहिबान का आराम से जानकारी ले सकता है। उसका बाद अभी एक टेबल भी है, टेबल में भी एक बार जानकारी ले लेना। इसी में पे लेवल 3 बोलने से पे लेवल 3 अपना सिपाही साहिबान का पे लेवल 3 होता है, और पे लेवल 10B बोलने से ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का पे लेवल 10B होता है। इसी में बेसिक भी है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस किया हुआ होने से पे लेवल 3 होने से उनका बेसिक 20,463 रुपीज़ OROP 3 का मुताबिक। उनका DA उसी टाइम बनेगा
₹12,687 उनका टोटल पेंशन आकर ₹33,150 2.28 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनका बेसिक बन जाएगा ₹46,655 वही 2.40 फिटमेंट फैक्टर मिलने से उनका टोटल बेसिक बनेगा ₹49,111 उसका बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलने से ₹39,289 उसका बाद 2.86 मिलने से ₹58,524 तक उनका बेसिक बनेगा। जो अपना डीए आकर उसी टाइम में अपना 8वें वेतन हमारे लिए मिलने के बाद 1 जनवरी 2026 का बाद जुलाई तक अपना डीए 0 ही रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने का 0 ही रहेगा। उसका बाद आपको जुलाई से डीए बढ़ जाएगा। डीए बढ़ने से ये बेसिक के लिए डीए के साथ कैलकुलेशन कर कर उसी टाइम आपका बेसिक कितना बनेगा आप लोग आराम से बेसिक और पेंशन, सारे बेसिक नहीं है, पेंशन कितना बनेगा जानकारी ले सकता है। लेकिन आपका पेंशन तो टोटल यही होगा और यही आपको मिलने से आपको 6 महीने तक यही टोटल पेंशन आपका होगा। उसका बाद नायक साहिबान का भी है। नायक साहिबान का 22 साल सर्विस करने से उनका भी जानकारी ले सकता है। ऑर्डिनरी हवलदार साहिबान का भी बेसिक है, उनका भी जानकारी ले सकता है। उसका बाद हवलदार साहिबान पे लेवल 5 उनका भी देख लेना एक बार। उनका OROP3 का मुताबिक बेसिक 24,763 है। उनका टोटल डीए 15,353 है। टोटल पेंशन 40,160 होगा। उनको 2.28 फिटमेंट फैक्टर मिलने से 56,460 है। 2.40 मिलने से 59,431 है। 1.92 मिलने से 47,545 रुपीज वही 2.86 मिलने से 70,822 रुपीज तक उनका बेसिक बनेगा। जो बेसिक ही है 6 महीने तक उनका टोटल पेंशन भी वही है। कोई भी फिटमेंट फैक्टर देने दो, जो मिल रहा है वही मिलेगा 6 महीने तक। 6 महीने के बाद ही उनका पेंशन बढ़ोतरी होगा डीए के साथ। उसका बाद देख लेना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस किया वो होने से उसका बाद नायक सूबेदार साहिबान 26 साल है। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना सूबेदार साहिबान, सूबेदार मेजर साहिबान, ऑर्डिनरी लेफ्टन ए, ऑर्डिनरी कैप्टन बी। जो सूबेदार साहिबान का 2 बेसिक देख लेना। 7th CPC में जो 2006 से पहले रिटायर्ड है, जो 7th CPC में जो बेसिक है उनका ज़्यादा है, जो OROP3 में बेसिक कम है। उसके बाद जो अपना ऑर्डिनरी लेफ्टन साहिबान का वैसा ही है, जो 7th CPC में बेसिक ज़्यादा है, OROP3 में बेसिक कम है। ऑर्डिनरी कैप्टन का भी सेम प्रॉब्लम है, उनका भी जो OROP3 में जो बेसिक है वो कम है, 7th CPC का बेसिक ज़्यादा है। एक बार आप लोग इसी टेबल में आराम से जानकारी ले सकता है कौन सा रैंक के लिए कितना कौन सा फिटमेंट फैक्टर से कितना बेसिक बन जाएगा बोलकर आराम से आप लोग इस वीडियो को माध्यम से ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सपोर्ट भी करेगा। नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ताकत भी बन जाएगा। वो